कॉलिंग अटेंशन नोटिस। उससे पहले ये तारिक फजल चौधरी साहब, आप और कादिर पटेल साहब गए थे मीडिया के पास, उन्होंने वॉकआउट किया है, वो हाउस को इन्फॉर्म करें। जी, कादिर पटेल साहब का माइक खोलें। सर, ये इसको आपकी हिदायत पर लब्बैक कहते हुए हमारे असेंबली का जो इंतहाई अहम हिस्सा और जुज़ है सहाफ़ी बरादरी, उन्होंने वॉकआउट किया था, तो आपके हुक्म के मुताबिक मैं वहाँ चला गया था। तो वहाँ से पहले, मुझसे पहले ही ऑनरेबल बैरिस्टर गौहर साहब भी वहाँ मौजूद थे, ऑनरेबल उमर अयूब साहब और डॉक्टर साहब भी मौजूद थे वहाँ पर, और भी दोस्त थे हमारे, सेनेटर्स भी कुछ आ गए थे। तो सर, वो शिकायत तो काफ़ी संजीदा किस्म की थी, गो के हमारे दोस्तों ने उनको बारहा यकीन दिलाया, जिसमें बैरिस्टर साहब और जो लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब साहब भी हैं, उन्होंने उनसे अनकंडीशनल अपोलॉजी भी की। लेकिन सहाफ़ी बरादरी का ये कहना है कि जो चीफ मिनिस्टर KPK ने ज़ुबान इस्तेमाल की है बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से और मीडिया वर्कर्स के हवाले से, तो उनका ये मौक़िफ़ है जो कि मेरे पास तहरीरी तौर पर भी मौजूद है कि इससे उनकी न सिर्फ दिल आज़ारी हुई है बल्कि उनकी जानों को भी ख़तरा है। और जिस तरह किसी एक सहाफ़ी को सिंगल आउट करके कहा गया जी ये एक सहाफ़ी और दूसरे सारे लिफाफा हैं, तो उस पर भी उनको बड़ी दिल आज़ारी है। और फिर जब ये कहा गया कि हम छोड़ेंगे नहीं, तो कारकुनान, आप समझ सकते हैं कि जब स्टेज से आप बात करें इस किस्म की, तो कारकुन तो फिर दो हाथ आगे बढ़ जाते हैं, जो कि ये एक रिवायत सी चली आ रही है। तो उन पर हमले हुए हैं, उनकी DSNGs पर। अब सर, मसला ये है कि कोई टीवी किसी चीज़ को लाइव करता है, कोई नहीं करता है। ये आज भी था, ये कल भी है, और मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता, आगे भी होता रहेगा, ये हमेशा होता रहा है। तो इसमें इन मीडिया वर्कर्स का, जिनकी वुसअत, जिनकी ताकत और जिनकी नौकरी इतनी है कि वो कवर करने पहुंचते हैं आपको, तो अब वो लाइव आ रहा है या नहीं आ रहा, ये इन बेचारों के बस से बाहर होती है ये बात। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी तो ज़िंदगी भी ख़तरे में, हमारी तो नौकरी भी ख़तरे में, और आपके लोग जो है इस तरह, जिस तरह गालम गलोच हुई है, हाथापाई हुई है। तो सर, बात असल में यही है कि ये एक रिवायत जो शुरू हुई अदम बर्दाश्त की, गालम गलोच की, मैं समझता हूँ ये भी एक उसी का हिस्सा है। और मैं इंतहाई अदब के साथ चेयरमैन PTI को, ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन को ये इस बात की दाद भी दूंगा कि इन्होंने बारहा उन्हें कहा कि हम आपके साथ हैं और हम अनकंडीशनल माफ़ी मांगते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अपनी बात पे कायम है, हमारी सहाफ़ी बरादरी, और वो ये चाहती है कैटेगोरिकली और बिलखुसूस ख़वातीन के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मैं नहीं समझता कि वो मौज़ब माशरे में इस्तेमाल होते हों। तो मैं वो उनके अपने जो जिस बात पर वो कायम हैं उसका जिक्र करना चाहूँगा, उनसे इज़हार यकजहती और इज़हार हमदर्दी करते हुए जो कि बात उन्होंने कन्वे की है। और मुझे ये बिलखुसूस कहा, दोनों साहिबान को भी कहा, बैरिस्टर साहब को भी, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी और डॉक्टर साहब को भी, कि ये बात आप ऐवान में जाके करें। उन्होंने कहा कि जनाब, अगर आप लोग कुछ इशूज़ पर एक ज़ुबान एक सोच के साथ हो सकते हो, यानी जिस तरह अभी कुछ दिनों पहले तौहीन रिसालत का मसला आया, तो हम सब साथ थे, ये वर्ड टू वर्ड उन्होंने कहा कि क्या आप हमारी हिफाजत के लिए या हमारी इज्जत के लिए या हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये पार्लियामान क्या एक नहीं हो सकती? क्या हम आपका हिस्सा नहीं हैं? तो लिहाजा वो इस बात पर अटल हैं, मुसर हैं कि चीफ मिनिस्टर KPK अपने उन अल्फाज को जो कि किसी मौज़ूब माशरे का हिस्सा नहीं हो सकते, उन्हें मीडिया पर आकर वापस ले, तो वो इस कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। बहुत शुक्रिया सर।